हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी 9 हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको लंबी और खुशहाल ज़िंदगी देंगे। आपको इन आदतों को ज़रूर से अपनाना है क्योंकि सभी को लंबी ज़िंदगी चाहिए होती है और खुशहाल ज़िंदगी भी चाहिए होती है। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हैप्पीनेस मेडिटेशन कीजिए, आपके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल बनी रहेगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदत है स्टे एक्टिव नेवर रिटायर। भैया 60 साल को रिटायर होने की उम्र नहीं होती है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे 30 साल में 40 साल में रिटायर होने लग जाते हैं। हमेशा नो मैटर आपकी उम्र क्या है, आपको बच्चों की तरह हमेशा एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, उतनी जल्दी आप जो है ना अपने अंदर हैप्पीनेस को महसूस करेंगे किसी भी सिचुएशन में। जितना आप हैप्पी रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, जितना आप सेटिस्फाइड रहेंगे उतना अच्छा लंबा और खुशहाल जीवन होगा। लेकिन जब आप ज़िंदगी से थकने लगेंगे, जब आप अपने आप को मन से बूढ़ा मानने लगेंगे, वहीं पर आपकी ज़िंदगी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वो वैसे लंबी भी हुई तो लेकिन वो कष्टकारी हो जाएगी किसी न किसी रूप में, कभी शरीर के कष्ट के रूप में, कभी मन के कष्ट के रूप में। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। आपके डे का एक रूटीन होना चाहिए। जिन भी लोगों का एक रूटीन होता है, एक डे का गोल होता है, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो हमेशा आपने देखे होंगे बड़े ही फिट, बड़े ही हैप्पी, कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड लोग होते हैं। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। इसी तरह से टेक इट स्लो। अब एक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भाग दौड़ी मचा देनी है, अति कर देनी है। नहीं, कुछ लोग क्या होता है एक्टिव होने का, डिसिप्लिन होने का मतलब गलत ही निकाल लेते हैं। नहीं, आपको समझना है कि ज़िंदगी में हर सिचुएशन में भाग दौड़ नहीं हो सकती। कुछ में वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ में भाग दौड़ करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। जब भी आपको ये सेंस हो कि ज़िंदगी में आपको ठहराव की ज़रूरत है, आपके शरीर को आराम की ज़रूरत है, आपके मन को शांति की ज़रूरत है, तो रिलैक्स हो जाइए। ज़िंदगी को इतना भी फास्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी पहले टिप में आपको बताया कि एक्टिव रहने के लिए, एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोग ज़िंदगी में भागना समझ लेते हैं। नहीं, भागना ज़िंदगी में अलग है कि आप अंधाधुंध दिन देखें ना रात देखें और आप भागे जा रहे हैं, आप अपने आप को आराम ही नहीं दे रहे हैं। ज़िंदगी में जितना काम ज़रूरी है उतना ही आराम ज़रूरी है। तो जब भी आपको लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर अपने आप को ज़रूर रोकें। जैसे मान लीजिए आपको देख रहे हैं कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने आप को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। भाई थोड़ा सा ठंडे हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर कॉन्वर्सेशन को रिज्यूम कीजिए। आपको लग रहा है कि आपके तमाम एफर्ट्स डालने के बाद भी कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, थोड़ा शांति पाइए, अपने शरीर और मन को आराम दीजिए। जैसे ही आप अपने आप को चार्ज करेंगे फिर से आपको बेटर आइडियाज़ आने लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमेशा खरगोश की तरह भागना नहीं होता है, हाँ, क्योंकि वो क्या है जितना तेज़ दौड़ता है उतना फिर क्या है रुक भी जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कछुए की चाल भी आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप अपनी मंजिल को पहुँचते चले जाएंगे। लेकिन रुकना बुरा है। तो एक्टिव होने का ये मतलब है कि भाई रुकना नहीं है, ट्राई करते रहो, भले ही स्पीड कम हो, चलते रहो। तो लोग इस बारे में जो कन्फ्यूजन रखते हैं आपको नहीं रखना है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट फिल योर स्टमक। खाने के लिए थोड़ा ना जीना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं खाने के लिए लगता है जी रहे हैं, हर वक्त खाते रहेंगे, कितना ही खाएंगे कि हद ही हो जाएगी। मतलब मैं बता ही नहीं सकती। अभी मैं रिसेंटली एक पार्टी में गई थी, मैं वहाँ पर 1 घंटे के करीब रुकी और मैंने वहाँ पर बार बार नज़र एक इंसान पर पड़ रही थी क्योंकि उसने खाने में अति कर दी। जब मैंने एंट्री करी तो उसकी प्लेट पर नज़र, क्योंकि उसकी प्लेट में इतना मतलब जैसे खाने का पहाड़ सा बना हुआ था, इतना प्लेट में खाना ले रखा था। तो अब ऐसी अनयूजुअल चीज़ पर नज़र पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसके खाने में नज़र डाल रही थी, लेकिन जब कोई इतना ही भर लेगा आपने उसको, सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं तो ध्यान जाता है। मेरी नज़र जब भी, क्योंकि वो छोटी कम लोगों की गैदरिंग की पार्टी थी, तो जब भी मेरी नज़र गई उस पर, उसकी प्लेट भरी ही पाई किसी न पूरे 1 घंटे। इंसान है भगवान, जैसे कि खाने के लिए ही पार्टी में है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बस ऐसा लगता है कि खाने के लिए जीते हैं, ना अपना देखेंगे शरीर, ना ही देखेंगे अपनी ऊर्जा, बस खाना खाना खाना। अगर आपको लंबा जीना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो अपने खाने पीने की आदतों को सुधारिए। सिर्फ मौसम के अनुरूप खाइए, अपने शरीर की ज़रूरत के अनुरूप खाइए। जब आपका पेट आपको बोल दे कि बस हो गया, ज़बान की सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप
जितना ठूस ठूस के भर भर के खाएंगे, आपको बढ़ती हुई उम्र के साथ उतनी ही दवाइयाँ, गोलियाँ, सब कुछ आपको खानी पड़ेंगी। और बहुत सारे स्वाद जिसको आप अपनी पूरे जीवन में मेंटेन रख सकते थे, वो सब आपसे छिन जाएंगे। तो थोड़ी देर के मज़े के लिए, कुछ दिनों के मज़े के लिए, कुछ सालों के मज़े के लिए आप अपने आप को आगे आने वाले जीवन में सज़ा क्यों दे रहे हैं? होशियार बनिए और उतना ही खाइए जितना आपकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट है, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब आपके दोस्त होने चाहिए, लेकिन गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, जो जिंदा दिल लोग होते हैं, जिनका जीवन में कोई पर्पस होता है, जो अच्छी सलाह देते हैं, आपकी कमियों को भी इस तरीके से बताते हैं जैसे कि आपके मेंटर है, साथ के साथ कमी के साथ सुधारने की भी बात बताते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहे। आप कभी भी अपने आप को बुरा महसूस करेंगे ही नहीं, नो मैटर आपकी क्या उम्र है। आप हमेशा अपने आप को सेफ, सिक्योर फील करेंगे। बहुत ज़्यादा सेफ्टी का एहसास होगा आपके अंदर, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत ज़्यादा खुशहाली लाते हैं, वरदान की तरह होते हैं हमारे जीवन में। इसी तरह से गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी कुछ लाइफ में ना बॉडी के लेवल पर किसी भी हेल्थ इशू से आप सफ़र कर रहे हैं, माइंड के लेवल पर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपकी लाइफ में आपको अपने अंदर, अपने सेल्फ में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो एक गोल बनाइए कि मेरी नेक्स्ट बर्थडे तक मैं इस सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी मेरी लाइफ, सारे जो चैलेंजेस हैं, इससे ओवरकम कर जाऊंगा। तो जो लोग इस तरीके से गोल बनाते हैं, अपने आप को एक टारगेट देते हैं कुछ महीनों का, तो वहाँ पर क्या है कि उनका माइंड फोकस्ड हो जाता है। और जब आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है, आप राइट डायरेक्शन में एक्शंस लेते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए बहुत सारे करेक्शंस करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो आपको लंबा और खुशहाल रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब बर्थडे तो हर साल आएगा ही नहीं आएगा, है ना, ऐसा तो है ही ना। तो आप ना डेट ही ऐसे चुन लें, बर्थडे, और बर्थडे होता भी खास ओकेजन है। जस्ट मान लीजिए आपको सपोज करिए वेट ही लूज़ करना है, तो आप देखिए कि नेक्स्ट बर्थडे पे जब अपना केक कटिंग कर रहे होंगे, तो आप सपोज आपको 10 किलो वजन घटाना है ना, तो 10 kg स्लिम होने के बाद आप कैसे लग रहे होंगे, जस्ट मेंटल इमेजेस क्रिएट कीजिए। ये सब क्या है, आपको पुश देता है, मोटिवेशन देता है, क्योंकि बर्थडे से हमारा खास लगाव होता है। तो जब भी आपको कोई गोल सेट करना, अपना बर्थडे डेट ही सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह से स्माइल, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी का नाम ही मुस्कुराना है। जब कभी मुश्किल भी आए, मुस्कुरा दो, क्योंकि मुश्किल भी कंफ्यूज हो जाएगी, यार बंदा मुस्कुरा रहा है मेरे को देखने के बाद भी। कुछ भी, कितनी भी परेशानी हो, स्माइल करो। दिन में 40 से 50 बार अच्छे से बड़ी से स्माइल करो। आपके ब्रेन को बार बार ट्रिगर मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी फिजियोलॉजी का इस तरीके से स्माइल करके इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमारे ब्रेन को लगातार ट्रिगर मिलता है। और जैसे हम मुँह लटकाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है, सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुरा देते हैं, प्रॉब्लम है, चली जाएगी यार, ठीक है, हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो वहाँ पर लगातार आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ओ बॉस, अटकना वटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये ड्रामा बस कुछ मिनटों का सही है, कुछ घंटों का सही है, तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटल रिजिडिटी ब्रेक होती रहती है। तो खुलकर स्माइल कीजिए, यही लंबा और खुशहाल जीवन जीने का राज है। रिकनेक्ट विद नेचर। आजकल नेचर से डिस्कनेक्ट तो बड़ा ही कॉमन सा हो गया है ना। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बस जिसने बनाया है उसी की गोद में नहीं जाएंगे, बाकी सबके पास भटकते हुए फिरेंगे हम। रात को 2-2 बजे तक हम आराम से पार्टी वूटी कर लेंगे, लेकिन सुबह उठकर आधा घंटा नेचर में वॉक करने नहीं जाएंगे, सनलाइट नहीं लेंगे, हम घास में जाकर बैठेंगे, लेटेंगे नहीं, पेड़ पौधों से जाके बात नहीं करेंगे, हम बारिश में नहीं भीगेंगे। वैसे तो हम जाएंगे वाटर पार्क, पूरा दिन नहाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम बारिश में नहा लेंगे ना, तो हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे हो गए हम। ऐसा होता है क्या? अरे नेचर से कनेक्ट हो, अच्छी खासी लंबी खुशहाल जिंदगी जियोगे, क्योंकि माँ हमेशा दुलार करती है। प्रकृति माँ ने ही तो हमें बनाया है। तो हम जब प्रकृति में समय बिताते हैं, तो हमारे अंदर सारे जो भी अंदर 5 तत्वों से जो उनका इम्बैलेंस होने से, वात पित्त का इम्बैलेंस होने से विकार होते हैं, वो अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं, और आपका शरीर और मन स्वस्थ हो जाता है, आपका मन एकदम खुश हो जाता है। इसी तरह से गिव थैंक्स, धन्यवाद देना सीखो। जितना आप धन्यवाद देते हो, उतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आती हैं, क्योंकि थैंक्स
एक ऐसा वर्ड है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अंदर से उमड़ उमड़ कर आती है और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का फ्लो बढ़ता जाता है। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं किसी को, इसका मतलब क्या है? आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आप सुरक्षित महसूस करें। तो छोटे से बड़े हर एफर्ट के लिए थैंक यू बोलना सीखो, थैंक्स कहो। आप फिर देखो 90 डेज़ में ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बस मेरे कहने से 40 से 50 बार स्माइल करो दिन में और थैंक्स कहने की आदत डालो। देखो क्या बदलती है आपके अंदर की केमिस्ट्री, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी चेंज होकर रह जाएगी। ट्राई तो करके देखो। इसी तरह से लिव इन द मोमेंट। ज़िंदगी तो अभी इसी पल में है, बाकी तो सब कॉग्निटिव लेवल का ड्रामा है। पास्ट भी कॉग्निटिव लेवल पर है, फ्यूचर भी इमेजिनेशन के लेवल पे, सब कॉग्निटिव लेवल पे है। आर्टिफिशियल दुनिया में तो घुसे रहेंगे, बस अभी में तो खोए रहेंगे और पुराने उसमें चले रहेंगे, सोचते रहेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर मैस क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जो अभी मोमेंट की खूबसूरती है, जो मज़ा आ रहा है, उसको नहीं वो करेंगे। लोग आजकल फ़ोटो के इतने झक्की हो गए हैं कि अगर कहीं पर भी जाएंगे तो उस मोमेंट में मज़ा नहीं लेंगे, आनंद नहीं लेंगे, फटाफट से वीडियोग्राफी पे फोटोग्राफी पर लग जाएंगे, बाद में देख लेंगे। अरे अभी जो मोमेंट है आंखों के कैमरे में ही कैद कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ोटो बिल्कुल मत लो, फ़ोटो लो, लेकिन कम से कम मोमेंट का मज़ा तो लो। पहले उस मोमेंट में रहना तो सीखो। लेकिन खाना खा रहे हैं तो मोमेंट में नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं तो मोमेंट में नहीं है, कहीं पर भी हैं कुछ मोमेंट में नहीं है, नहा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, खा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, भगवान की पूजा भी करें तो वो भी भगवान को ठग रहे हैं कि उस टाइम बैठे हैं लेकिन दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। क्योंकि आपने अपने माइंड को ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, रुकेगा कैसे वो? पहले इसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब इसे ट्रेनिंग दे दोगे तभी आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो भाई मोमेंट पे रहना सीखो। मैंने प्रेजेंट मोमेंट के लिए, माइंडफुलनेस के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लो। समझ तो गए होंगे ना क्या करना है और क्या करने से बचना है। तो बस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि हम सब साथ में खुशहाल होना चाहते हैं। और आप तो जानते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही पूरा मेंटल लेवल पर फिट रहें। तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देते आए हैं और अभी भी देंगे, तो जल्दी से शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।